अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है भानगढ़ का किला। कहते हैं यह एशिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है, जहां भारत सरकार के पुरातत्व विशेषज्ञों ने बाकायदा नोटिस बोर्ड आम लोगों को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले वहां जाने पर रोक लगा दिया है। भानगढ़ के प्रवेश द्वार पर इस किले का एक नक्शा लगा है, जो दर्शाता है कि यह किला कई किलोमीटर लंबा है। भानगढ़ का निर्माण 1583 में राजा भगवंत दास ने अपने दूसरे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। बाद में माधो सिंह के पुत्र छत्र सिंह ने इस किले पर राज किया। छत्र सिंह की एक बेटी हुआ करती थी रत्नावती, जो अत्यंत खूबसूरत थी और उन्हें भानगढ़ का गहना भी कहा जाता था। उनकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि उसकी चर्चा दूर दूर तक थी। उन्हें कई राजकुमारों से शादी का प्रस्ताव भी आ चुका था, पर उन्होंने अब तक किसी को भी स्वीकार नहीं किया था। उसी इलाके के घने जंगलों के बीच एक गुफा में एक महान तांत्रिक रहा करता था, जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। वह काले जादू का महारथ था और वह और भी शक्तियां अर्जित करना चाहता था, किंतु उसके बारे में किंवदंती है कि वह दिखने में बहुत ही भयानक था। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार की सैर करने निकली थी। कुछ ही समय में वह दुकान में पहुंची और वहां एक तेल की शीशी देखने लगी। तांत्रिक भी वहीं था। उसने राजकुमारी को देखा और इतना मोहित हो गया कि राजकुमारी को पाने के लिए वह कुछ भी करने की सोचने लगा। वह तांत्रिक तो था ही, सो उसने तेल की शीशी में तंत्र मंत्र कर दिया। उसने कुछ ऐसा तंत्र किया कि जिससे उस तेल को लगाते ही राजकुमारी तांत्रिक सेवड़ा की ओर खिंची चली आती। राजकुमारी की एक सहेली, जो राजकुमारी रत्नावती के साथ ही उस दुकान में मौजूद थी, उसने तांत्रिक की गतिविधियों को भांप लिया। हालांकि तांत्रिक सेवड़ा अपनी तांत्रिक गतिविधियां राजकुमारी की नज़र बचाकर कर रहा था, लेकिन उसकी सहेली की नज़र उस पर पड़ गई। क्योंकि सेवड़ा बहुत सिद्ध तांत्रिक था, इसलिए रत्नावती की सहेली ने दुकान में कुछ न कहना ही उचित समझा और रत्नावती सहेलियों के साथ वह तेल की शीशी खरीदकर घर की तरफ लौटने लगी। रास्ते में रत्नावती की सहेली ने रत्नावती को सारी बातें बताई। यह सुनकर वह आग बबूला हो गई और उसने तेल की शीशी को रास्ते में ही एक बड़े से पत्थर पर दे मारा। सारा तेल उस पत्थर पर गिर गया और तांत्रिक शक्तियों के मुताबिक पत्थर ही तांत्रिक सेवड़ा की ओर आकर्षित हो गया और लुढ़क कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक समझ गया कि यह उसकी ही शक्तियां हैं, किंतु इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पत्थर काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था। वह कुचला ही जाना था। तभी उसने राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ किले में रहने वाले लोगों को शाप दे दिया कि वे सारे लोग इस किले में मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं इसी किले में रह जाएंगी। क्योंकि वह एक महान तांत्रिक था और उसने मरने से पहले शाप दे दिया था, ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने भानगढ़ पर हमला कर दिया और किले में रहने वाले सारे लोग युद्ध में मारे गए। मरने वालों में राजकुमारी रत्नावती भी थी। इस तरह तांत्रिक का शाप सच हो गया।